बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आप लोगों का टीचर आमिर सुहेल। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 10th क्लास यूनिट नंबर 1 हमारा चल रहा था और उसका हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 सवाल कर लिए थे हमने प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर के अंदर। आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम इन तीनों सवालों को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द वैल्यू फाइंड करनी है आप लोग ने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के बनेंगे। इक्वल के राइट साइड पे जरा देखें, कम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल टर्म आ रही है, एक इमेजिनरी टर्म आ रही है आयोटा के साथ है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है इक्वल के राइट साइड पे। इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी आप लोगों ने एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो जब लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, एक रियल एक इमेजिनरी टर्म आएगी, राइट साइड पे भी आपके पास क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर, एक रियल एक इमेजिनरी टर्म आ जाएंगे, दोनों कम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएंगे, इक्वल। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल बन जाएंगे तो आप लोग ने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स की रियल टर्म्स को आपस में कंपेयर करना है, इक्वल रखना है, और दोनों इमेजिनरी टर्म्स को आप लोगों ने आपस में इक्वल कंपेयर करना है, और वहां से आप लोग ने दो इक्वेशंस बनानी है और वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज आप लोग ने फाइंड कर लेनी है। तो हम राइट हैंड साइड को एट द एंड सेम रखेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड को आप लोगों के पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखोगे, यहाँ पे आपके पास नीचे एयोटा रैशनलाइज भी करना पड़ेगा और ऊपर स्केयर आ रहा है 1 प्लस एयोटा का, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जी, सॉल्व करते हैं जी। 1 प्लस आयोटा का स्केयर, यानी कि ये है, ये प्लस बी स्केयर, ए प्लस बी स्केयर का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो ए स्केयर 1 स्केयर प्लस बी स्केयर मीन आयोटा स्केयर, और ए प्लस बी का स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2a और बी ए आपके पास आ रहा है 1, यहाँ पे बी आपके पास आ रहा है आयोटा, ओवर 2 माइनस आयोटा। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आते हैं हम उसको रैशनलाइज किया करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो 2 माइनस आयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, माइनस है तो प्लस कर दिए, रैशनलाइजेशन में कॉन्जुगेट लेना होता है इसका, और इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम, एक्स प्लस आयोटा वाई सेम आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्केयर -1 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इंटू आयोटा प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, और ये सेम 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो गए, बाकी 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, और यहाँ से 2 प्लस आयोटा, एक ही आप इसकी बना लें, ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2 प्लस आयोटा के साथ, और ये 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 प्लस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखें या वाई आयोटा लिखें, एक ही बात है। अब ये मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर, और नीचे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखें तो एक फार्मूला बन सकता है आपके पास, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यानी कि ये 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा, 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा आ जाए। दिस वन इज 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर इज -1, 2 स्केयर इज 4, और ये आयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा।
This one is 4 iota plus minus minus 2 and 4 minus minus plus 1 is equal to x plus y iota. जी, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हम 4 iota minus 1 को लिख सकते हैं, minus 2 को लिख सकते हैं. अगर हम रियल पहले लिख लें -2 प्लस 4 iota, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं. रियल को हमने पहले लिख दिया, इमेजिनरी टर्म को हमने बाद में लिख दिया. डिनोमिनेटर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा. सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ से. -2/5 सेपरेट डिवाइड कर दिया, प्लस 4/5 आयोटा सेपरेट डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा. जी, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमने लेफ्ट साइड पे एक कम्प्लेक्स नंबर बना लिया है. ये रियल टर्म आ रही है और ये आयोटा के साथ जो +4/5 आ रहा है, ये इमेजिनरी टर्म आ गई हमारे पास. तो यहाँ भी कम्प्लेक्स नंबर आ गया, राइट साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है. तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हमें पता है उनके रियल टर्म्स आपस में हम इक्वल रखते हैं, कंपेयर करते हैं, और इमेजिनरी टर्म्स आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं. तो यहाँ से इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये रियल टर्म है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ से रियल और यहाँ से रियल आपस में इक्वल होंगे दोनों. -2/5 इक्वल होगा इस रियल टर्म के x के इक्वल. तो ये आप लोगों के पास x की वैल्यू आ गई. एंड इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये प्लस का 4/5 इमेजिनरी टर्म है, और राइट साइड पे आयोटा के साथ y आप लोगों के पास इमेजिनरी टर्म है. तो 4/5 इक्वल आ जाएगा y के. तो ये आप लोगों के पास y की वैल्यू आ गई. तो ये x और दो वैल्यूज आ गई आपके पास y की. तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, उसको जरा देख लेते हैं. इफ 2x प्लस आयोटा y क्वेश्चन नंबर 6, if 2x plus iota y into 1 minus iota into 1 minus iota is equal to 4 plus 2 iota. 4 plus 2 iota, then find x and y. सेम प्रीवियस क्वेश्चन का मेथड ही है. इसके अंदर हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. जबकि राइट हैंड साइड पे आप लोग देख रहे हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है आप लोगों के पास, ये रियल टर्म आ रही है और ये 2 आपके पास इमेजिनरी टर्म आ रही है. हम चाहते हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास एक रियल टर्म आ जाए और एक इमेजिनरी टर्म आ जाए. तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे. तो दो कम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर करके रियल टर्म को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे और वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे. जी, 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा. ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है. तो 2x को मल्टीप्लाई कर दें सेकंड फैक्टर के साथ,
2x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एयोटा के साथ एंड एयोटा वाई प्लस एयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। राइट हैंड साइड एट द एंड सेम चलेगी क्योंकि ये रियल आ रहा है, ये इमेजिनरी है, तो ये सेम चलेगा। लेफ्ट साइड पे भी आप लोग एक रियल एक इमेजिनरी बनाना चाहते हैं, तो 2x मल्टीप्लाई 1 2x मल्टीप्लाई माइनस एयोटा तो माइनस 2x एयोटा आ जाएगा, प्लस एयोटा बाय मल्टीप्लाई 1 एयोटा बाय या वाई एयोटा लिखिए एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस वाई एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा वाई एयोटा स्क्वायर वाई एयोटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एयोटा। अब यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर एयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे 2x सेम माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल है और इक्वल टू सेम 4 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा सेम, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई 1 y 4 प्लस 2 एयोटा। अब जरा स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जरा, ये 2x और ये प्लस y ये दोनों क्या है, रियल टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं हम। 2x और प्लस y को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि ये रियल टर्म्स है, आयोटा साथ नहीं आ रहा, तो ये दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। बट इन दो टर्म्स के साथ क्या आ रहा है, आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं। इन दोनों में से आयोटा एक तो कॉमन ले लें, इन दोनों में से हमने आयोटा ले लिया है कॉमन, तो इस टर्म में से आयोटा जब कॉमन जाएगा तो बाकी माइनस 2x, यहां से जब आयोटा कॉमन जाएगा तो प्लस y, तो ये आपके पास इमेजिनरी टर्म आ गई इक्वल टू सेम 4 प्लस 2 आयोटा। जी तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रियल और एक इमेजिनरी टर्म बना लिए, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया, इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ये रियल टर्म इक्वल होगी इस 4 के रियल टर्म के, इसी तरह ये इमेजिनरी टर्म माइनस 2x प्लस वाई इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड पे जो इमेजिनरी टर्म आ रही है प्लस 2 इसके इक्वल कर देंगे और वहां से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे by comparing on both sides we get 2x plus y इक्वल आ जाएगा 4 के। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड रियल टर्म रियल के इक्वल रखे हैं हमने और इमेजिनरी टर्म माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है आपके पास 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहाँ से जरा देखें तो ये प्लस का 2x है पहली इक्वेशन के अंदर, दूसरी इक्वेशन में माइनस 2x है। अगर आप लोग x वाले टर्म्स को यहाँ पे देखें तो इनके कोएफिशिएंट सेम है बट अपोजिट साइन, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो x वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास y का आंसर आएगा। वो जो y का आंसर आएगा आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड प्लस माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 2, दोनों को ऐड किया जा रहा है तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, 1y प्लस 1y आंसर इज 2y, 4 प्लस 2 आंसर इज 6। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। y के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें दूसरी साइड पे डिवाइड होना है, तो y इज इक्वल टू 6 ओवर
2। तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ y। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1। आप लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी रिप्लेस कर सकते हैं इस y की वैल्यू को। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस कर लेते हैं। सो इक्वेशन 1 implies that 2x plus y 2x plus y और y की वैल्यू आप लोगों के पास 3 आ रही है। ये हमने y की जगह 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4 आ गया। प्लस 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, -3 4 -3 आंसर इज 1। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसने डिवाइड होना है 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1/2। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास दो आंसर आ गए। हेंस x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3। तो ये आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स जी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ a and b if a plus b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 + 3 आयोटा के साथ, 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा, -8 + 11 आयोटा। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज को क्या करना है फाइंड आउट करना है। सिमिलरली बेटा जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। राइट हैंड साइड पे आप लोग देख रहे हैं कि एक रियल टर्म है, एक इमेजिनरी टर्म है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी अगर हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, अब यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर है, 2 कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास क्या आता है एक रिजल्ट सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा सिंगल, राइट साइड पे भी एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल बन जाएंगे। सिमिलरली हम उनको कंपेयर करेंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी के साथ, तो वहां से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और वहां से हम ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर जी। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास a + b आयोटा 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें, a को मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर के साथ, पहले तो 1 + 3 आयोटा, इसी तरह b आयोटा को भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 आयोटा के साथ इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा आ जाएगा। ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, a × 1 a प्लस a × 3 आयोटा, तो 3a आयोटा आ जाएगा, प्लस इसी तरह b आयोटा को भी इन दोनों टर्म से ज़रब कर दें, b आयोटा × 1 b आयोटा प्लस b आयोटा × 3 आयोटा, ये बन जाएगा 3b आयोटा स्क्वायर, 3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एट द एंड सेम रहेगी क्योंकि एक रियल एक इमेजिनरी सेपरेट आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स a + 3 a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस
3b और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रिप्लेस कर लेते हैं विच इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से -8 प्लस 11 एयोटा a प्लस 3a एयोटा प्लस b एयोटा प्लस माइनस यहाँ से -3b मल्टीप्लाई 1 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एयोटा। अब यहाँ से ये जो a आ रहा है और -3b आ रहे हैं ये दोनों आपके पास रियल टर्म्स आ चुके हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से a -3b विच इज रियल और यहाँ से ये दोनों आपके पास इमेजिनरी टर्म्स आ रहे हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा इन्वॉल्व है। आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो प्लस आयोटा हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ से आयोटा कॉमन आया तो +3a रह गया यहाँ से, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आया तो +b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। जी तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे जरा देखिए आप लोग, लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, ये रियल टर्म आ गई है प्लस ये आपके पास इमेजिनरी टर्म है क्योंकि साथ आयोटा आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे ये -8 रियल नंबर है, एयोटा के साथ +11 जो आ रहा है ये आपके पास इमेजिनरी टर्म है आपके पास। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो रियल टर्म इक्वल होगी इस रियल के, a -3b इक्वल होगा इस रियल टर्म के -8। so this one is equation 1 and this imaginary term +3a plus b 3a plus b इक्वल होगा इमेजिनरी टर्म राइट हैंड साइड पे क्या आ रही है +11। so this one is equation number 2 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जरा स्टूडेंट्स देखें तो आपके पास अगर कोएफिशिएंट्स आप लोग सेम बनाना चाहते हैं तो वो आप लोग b के बना लें, इधर b के साथ -3 आ रहा है, इधर b के साथ +1 आ रहा है। आप लोगों की मर्जी है, वैसे आप लोग a के भी कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं, इधर a के साथ 3 आ रहा है, इधर a के साथ 1 आ रहा है। तो आप इक्वेशन 1 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a आ जाएगा, इधर भी 3a आ रहा है, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे b वाले कोएफिशिएंट्स को अगर आप लोग देखें तो b इधर आ रहा है -3 कोएफिशिएंट, इधर आ रहा है +1। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे +3 भी बन सकता है और इधर -3 भी आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो -3b + 3b कैंसिल हो जाएंगे और वहां से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो a का आएगा, रिजल्ट a की वैल्यू आ जाएगी। उस a की वैल्यू को आप लोग ने रिप्लेस कर देना है किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, 1 में रिप्लेस करें, 2 में रिप्लेस करें, आपके पास सेकंड आंसर b का आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ, तो ये आपके पास देन जो रिजल्ट आएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से उसके अंदर हमने इक्वेशन 1 क्या करनी है, ऐड करनी है। देन एडिंग इक्वेशन 1, जी इक्वेशन 2 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 टाइम 9a प्लस 3 मल्टीप्लाई b 3b इज इक्वल टू 3 11 टाइम 33। देन एडिंग इक्वेशन 1, अब इसके अंदर इक्वेशन 1 को ऐड कर लें, प्लस से -3b इज इक्वल टू -8 ऐड किया जा रहा है तो +3b -3b कैंसिल हो गए, 9a + 1a, a के साथ यहाँ पे 1 है ना कोएफिशिएंट, तो 9 + 1a कितना हो जाएगा, ये आपके पास 10a, 33 - 8 आंसर इज 25। अब 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसने डिवाइड होना है, a इज इक्वल टू 25/10, 25/, अब दोनों के ऊपर कौन सा टेबल जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के ऊपर 5 का, तो 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास a का। अब इस a के आंसर को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 या 1 के अंदर, हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 implies that
3a प्लस बी, 3a और a की वैल्यू आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11, प्लस b इज इक्वल टू 11। यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई 5, 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। इस 15/2 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस का 15/2 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, 11 के नीचे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 22 माइनस सेकंड फ्रैक्शन के नीचे 2 है, 2 एलसीएम से कैंसिल होगा 1, 1 मल्टीप्लाई 15 15। तो यहाँ से 22 माइनस 15 आंसर इज 7/2। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका फाइनल आंसर आ गया 7/2। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है।